भूत प्रेत एक ऐसा विषय है जिसमें हर कोई दिलचस्पी रखता है। जब हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी भूत प्रेत की कहानियां सुनाया करते थे। आप लोगों ने भी सुनी होगी, बड़ा मजा आता था। कई लोग भूतों को मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते हैं। साइंस कहता है भूत नहीं होते हैं, लेकिन ये अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया है कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूत को इस कदर मानते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा ही केस आया था 1958 में। राम बहादुर थापा, इस शख्स ने एक औरत को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने समझा कि वो भूत है। आज से 66 साल पहले ये घटना हुई थी। तो चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। ये घटना हुई थी 1958 को। उड़ीसा के बालेश्वर जिले के पास एक गांव है राजगोविंदपुर। यहाँ पे एक पुराना हवाई अड्डा हुआ करता था। यह हवाई अड्डा किसी काम का नहीं था, जमीन खाली थी। यहाँ पे 2 चौकीदार थे जो इस जमीन की रखवाली किया करते थे। एक दिन जगत बंधु चटर्जी नाम के शख्स इस गांव में पधारते हैं, जो चटर्जी ब्रदर्स फर्म्स के मालिक थे। इनके साथ इनका नौकर भी आया था जिसका नाम था राम बहादुर थापा, और ये लोग कलकत्ता के रहने वाले थे। जगत बंधु को हवाई अड्डे की जमीन को खरीदना था, इसलिए वो कुछ महीने गांव में भी रहे। हवाई अड्डे के पास आदिवासियों के गांव थे जिनमें संथाल और माझी जनजाति के लोग रहते थे। 20 मई 1958 की बात है। पास में एक गांव था और इस गांव में चंद्र माझी नाम के एक व्यक्ति की चाय की दुकान थी। राम बहादुर और चटर्जी दोनों इस दुकान पे चाय पीने पहुंचे। अब जगत बंधु चंद्र माझी से बातें करने लगा और माझी ने बताया कि आज रात वो अपने गांव नहीं जाएगा। जगत बंधु ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका घर उस हवाई अड्डे के रास्ते से होकर जाता है और रात को इस हवाई अड्डे पर भूत आते हैं। ये बात चंद्र माझी ने जगत बंधु को बताई। जगत बंधु को बड़ी एक्साइटमेंट होने लगी। उसको लगा कि यार जाके तो देखना चाहिए। उसने माझी से कहा कि भाई मुझे वहां भूत दिखाने ले चलो। माझी की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके बाद चटर्जी ने बहुत गुजारिश की कि भाई प्लीज यार एक बार दिखाने ले चलो। तो चंद्र माझी ने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें भूत दिखाने ले चलता हूँ। इसके बाद चटर्जी, राम बहादुर और कृष्णचंद्र, ये तीनों लोग रात के अंधेरे में हवाई अड्डे की ओर निकल गए। ये तीनों चलते चले जा रहे थे। हवा तेज चल रही थी। हवाई अड्डा 600 मीटर की दूरी पर था। तभी जगत बंधु ने सबको हाथ देकर रोक दिया और बोला वो देखो कोई रोशनी दिखाई दे रही है। तीनों घबरा गए। रोशनी तेज थी और ऐसा लग रहा था कि अगल बगल बहुत सारी परछाइयां हवा में उड़ रही हैं। तो तीनों तेजी से रोशनी की तरफ भागे। राम बहादुर उनमें से सबसे तेज था, इसलिए सबसे पहले राम बहादुर वहां पहुंचा। राम बहादुर के पास चाकू था। उसने वो चाकू निकाल लिया और परछाइयों के ऊपर चाकू लहराने लगा। वो इतना डराया हुआ था कि वो रुक ही नहीं रहा था, तो चाकू लहराता जा रहा था। कृष्णचंद्र और जगत बंधु भी वहां पहुंचते हैं तो जगत बंधु बोलता है कि ये क्या कर रहे हो, रुको। लेकिन राम बहादुर किसी की नहीं सुन रहा था। अब ये चाकू पीछे खड़े कृष्णचंद्र माझी को लग गया। कृष्णचंद्र माझी जोर से चिल्लाया और तब इसने चाकू चलाना बंद किया। कुछ और लोगों को भी चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तब इन तीनों ने गौर से देखा कि इन लोगों को ये लोग भूत समझ रहे थे। ये लोग गांव की कुछ औरतें थी जो लालटेन लेकर फूल तोड़ने के लिए आई थी। राम बहादुर ने इन तीनों के ऊपर चाकू चलाया था, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई थी और 2 महिलाएं घायल हो गई थी। ये तीनों वहां से भाग गए थे। ये तो थी इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी, जिसको देखने के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि राम बहादुर ने अंधविश्वास के चलते एक महिला की जान ले ली थी। अब पुलिस धारा 302 के तहत हत्या का आरोप और धारा 326 के तहत गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोप में पुलिस राम बहादुर को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कुछ महीनों की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने राम बहादुर को रिहा कर दिया था। सेशन कोर्ट के जज का मानना था कि राम बहादुर ने जानबूझकर हत्या नहीं की है, इसीलिए आईपीसी सेक्शन 79 के तहत राम बहादुर को छोड़ दिया गया था। अब ये मामला जाता है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने भी ये बोला कि राम बहादुर को नहीं मालूम था कि वो भूतों पर हमला कर रहा है और सबूत भी नहीं थे। इसी वजह से हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राम बहादुर को रिहा कर दिया था। ये हत्या जो हुई थी, ये हुई थी 20 मई 1958 को। अंधविश्वास के कारण राम बहादुर ने एक औरत की जान ले ली थी। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।